रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोटिवा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है, अनुपमा जी, मैं तो आपसे बार बार समझदारी की उम्मीद लगाती हूँ, लेकिन आप हर बार नादानी ही करती हो। और हाँ, आपका तो जवाब ही नहीं। अनु बोलती है, जवाब है वसुंधरा जी, और जो भी जवाब है वो फिलहाल आपके सामने है। वसुंधरा जी, मैं आपके दिए हुए ऑफर का सम्मान करती हूँ। माँ चाहे बच्चों के लिए जो कुछ भी करे, लेकिन कम ही लगता है। तभी तो आप प्रेम के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। जब ममता की बात आती है ना, तो वो सही गलत कुछ भी नहीं दिखती है, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है। और हाँ, मैं आपकी ममता को समझती हूँ, लेकिन इस बाढ़ में मैं नहीं बहूंगी। प्रेम बहुत काबिल है, वो फिलहाल गुस्से में है तो थोड़ा सा भटक गया है। आप बस प्रेम की काबिलियत पर पूरा का पूरा भरोसा रखिए। देखना, अगर वो थोड़ा सा फोकस करे, मेहनत करे, तो वो आसानी से ये कंपटीशन जीत सकता है। उबलते हुए पानी में कभी भी चेहरा नजर नहीं आता। आप बस पानी को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, शांत होने दीजिए, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। मोटिवा बोलती है, मैं यहाँ पर अपने टिंकू पर निबंध सुनने के लिए नहीं आई थी। वो आपको गुरु मानता था, वो आपको माँ मानता था, लेकिन आज आपको वो अपनी सास भी नहीं मानता। और हाँ, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझने सीखने की ज़रूरत तो आपको है। इन सब के सामने कटोरी रखोगी ना, तो किसी के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप कंपटीशन के वो 50 लाख रुपए जीत भी जाओगी ना, तो फिर हिस्सा होने के बाद आपके पास इतने पैसे भी नहीं बचेंगे कि आप झोपड़ी बना लो। गौतम बोलता है, मोटिबा का दिया हुआ ऑफर मत ठुकराइए। मोटिबा का दिया हुआ ऑफर आपके बुढ़ापे की लाठी बन सकता है। घर आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मत मारिए। अनु बोलती है, मैं घर में आई कीड़े को ठोकर मार सकती हूँ ना। गौतम बोलता है, मैं तो कुछ। तभी अनु बोलती है, तुम तो चुप ही रहो, हम दो बड़ी बात कर रहे हैं तो तुम बीच में नहीं बोलोगे। मोटिबा बोलती है, मैं तो बोल सकती हूँ ना। अनु बोलती है, बोलिए। मोटिबा बोलती है, गौतम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और वैसे भी इस घर में यहाँ पर कोई भी नहीं है जो आपको बुढ़ापे में सहारा दे। जिस उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, उस उम्र में आप लोन लेने के लिए चली हो। आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, या फिर कोई आपके पास पेंशन आती है? कुछ भी नहीं है। चलो मान लेती हूँ, अगर ज़मीन लोन पर ले भी ली तो फिर घर कैसे बनाओगी? चलो मान लेती हूँ, थोड़े बहुत पैसे भी जोड़ लोगी, लेकिन फिर काम कौन करवाएगा? आपको पता है ना कितने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोई ठेकेदार कैसे मिलेगा? आप ईंटें खुद उठाएंगी? अनु बोलती है, हाँ, ईंटें उठाऊंगी, सारा काम करूंगी, लेकिन अपनी मेहनत से सारा काम करूंगी। अगर मैं अपनी कमाई से एक छोटा सा झोपड़ा भी बना लूंगी ना, तो मैं उस पर अपनी नेम प्लेट लगाऊंगी और बड़े गर्व से वहाँ रहूंगी। मेरे सपनों का साइज मैं अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर लेती हूँ वसुंधरा जी। इधर बंकू बोलता है, अब की बार अनुमा ने अच्छा जवाब दिया है, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। ईशु बोलती है, अनुमा तो सबसे अच्छी है। इधर मोटिबा बोलती है कि मैं आपको थाली में परोसकर खाना दे रही हूँ, लेकिन नहीं, आपको तो खेत जोना है, गेहूँ उगाने हैं। अगर आपको बना बनाया रिटायरमेंट प्लान मिल रहा है, फिर आपको मजदूरी क्यों ही करनी है? देखिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपने मुझसे पैसे लिए हैं, तो आपकी महानता में कोई भी कमी नहीं आएगी। टिंकू को भी कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस हार मान लीजिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। इधर दिग्विजय बोल रहा होता है, बापूजी, ये मोटिवा किस मिट्टी की बनी हुई है? बापूजी बोलते हैं, ये जो पैसे वाले होते हैं, ये गरीबों से ना नहीं सुन सकते। वसुंधरा जी को तो बस अपनी जीत पूरी करनी है। दिग्विजय बोलता है, हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इधर मोटिवा बोलती है, अनुपमा जी, आपको बनी बनाई कोठी मिल रही है, आपको तो बस वहाँ जाकर रहना है। अनु बोलती है, जो किस्मत से अपना हक लेते हैं ना, वो किसी से खैरात नहीं लेते। वसुंधरा जी, मुझे आपकी बनी बनाई कोठी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस सुबह सुबह अपनी नजरें आईने में मिलाना चाहती हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। मोटिवा बोलती है, अनुपमा जी, मैं आपको बहुत इज्जत के साथ, मान के साथ ये दे रही हूँ, ले लीजिए। अनु बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। अनु मोटिवा को अपना हाथ दिखाती है। वो बोलती है, ये अनुपमा के हाथ की लकीर है, इसके अंदर मेहनत की लकीर मिल जाएगी, लेकिन भीख की लकीर वो कभी नहीं मिलेगी, ना कभी थी, ना कभी होगी। अनु हाथ जोड़ती है और बोलती है, इसलिए सॉरी। आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, तो प्लीज़ आप बड़प्पन दिखाइए ना, अपनी ये जिद छोड़ दीजिए। मोटिवा बोलती है, जिद तो आप कर रही हो, अपने आप को ऊंचा दिखाने की जिद, अपनी बेटी की खुशियाँ बर्बाद करने की जिद। अनु बोलती है, खुशियाँ खरीदी नहीं जाती वसुंधरा जी, वरना दुनिया का हर अमीर इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता। और हाँ, अपने बेटों से जाकर कहिए, खुशियाँ ऐसे ही खरीदने की कोशिश ना करे, वो मेहनत ईमानदारी में भरोसा रखे। मोटिवा कहती है, एक माँ को इतना गुरूर नहीं करना चाहिए अनुपमा जी, और एक बेटी की माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी बेटी की आंखों में दुख मत दीजिए।
तभी दिग्विजय आता है। वो बोलता है वसुंधरा जी आपने एक बात बोली, अनुपमा जी ने उसका जवाब दे दिया, तो फिर ये बात यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, आप इस बात को ख़त्म नहीं होने दे रही, क्योंकि आपको वो जवाब नहीं मिल रहा जो आप चाहती थी। चाहे इसके लिए आपको चाहे धमकी देनी पड़े या फिर लालच दिखाना पड़े या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़े, आप कुछ भी करने को तैयार हैं। मोटिवा बोलती है अगर मैं इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ ना, तो दुनिया का हर इंसान यही चाहेगा कि उनको ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि मैं इनकी छोटी सी हार की इतनी बड़ी कीमत जो दे रही हूँ। मोटिवा बोलती है दिग्विजय आपका घर, आपका कैफे। तभी दिग्विजय बोलता है कि देखिए वसुंधरा जी, अनुपमा जी अपना हाथ दिखा चुकी है, तो मैं अपना हाथ नहीं दिखाना चाहूँगा, लेकिन इतनी बात मैं बताना चाहता हूँ कि भीख की जो लकीर है ना, वो मेरे हाथ में भी नहीं है। मोटिवा बोलती है तो फिर खींच दे भीख की लकीर। और भीख की लकीर क्या, मैं आप दोनों की हथेलियों में बदनसीबी की सारी लकीरें खींच दूंगी। अनु बोलती है ठीक है, कर दीजिए आपको जो करना है, लेकिन मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। और वसुंधरा जी जितनी मेहनत आप मुझे झुकाने के लिए कर रही है ना, इतनी ही मेहनत आप प्रेम को ऊपर उठाने के लिए कीजिए, देखना वो जिंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मोटिवा बोलती है मैंने आपके जैसी स्वार्थीमान नहीं देखी। अनु बोलती है अपने बारे में सोचना स्वार्थ है। अच्छा ठीक है, अपने बारे में सोचना स्वार्थ है, आत्मसम्मान को गिरने ना देना स्वार्थ है, सर उठाकर जीना स्वार्थ है, तो ठीक है मैं स्वार्थी हूँ। मैं तो ये मानती हूँ, मुझे तो क्या दुनिया की सारी माँओं को स्वार्थी होना चाहिए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए ही दी है, लेकिन अब जाकर मुझे समझ आया है कि अपने बारे में भी सोचना चाहिए। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ करती रहती है, लेकिन बच्चे माँ को पूछते ही नहीं है, माँ से दूर चले जाते हैं और आखिर में माँ के पास कुछ भी नहीं बचता। अगर माँ सबसे पहले अपने बारे में सोचती है तभी सबसे अच्छा होगा। उस माँ को गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर माँ खुद सर उठाकर जिएगी, खुद के हाथ में पैसे होंगे, खुद की छत होगी, तभी तो वो अपने बच्चों को ये सब कुछ सिखाएगी। मैं भी जब दूसरों के लिए सोचती थी, सब कुछ दूसरों के लिए करती थी, तब तक तो मैं महान थी, देवी थी, लेकिन मैं जब अपने बारे में सोचने लग गई तब मैं अचानक से ही राक्षस बन गई। मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूँ, अपने माँ बापूजी के लिए जीती हूँ, लेकिन अगर मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ तो उसमें स्वार्थ नहीं है, और मैं अब अपने लिए ज़रूर जीऊँगी। इस वजह से अगर मुझे कोई सेल्फिश कहता है, स्वार्थी कहता है, तो ठीक है मैं हूँ सेल्फिश। मोटिवा गुस्सा करती है, वो पेपर फाड़ देती है और बोलती है आपने बहुत गलत फैसला किया है और इसका आपको बहुत पछतावा भी होगा अनुपमा जी। मोटिवा यहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं बापूजी, इशू, ये लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं। बापूजी बोलते हैं बेटा मुझे तुझ पर गर्व है। इशू और ये लोग भी बोलते हैं कि हमें भी। यहाँ पर सब लोग अनु को गले लगा लेते हैं, लेकिन बा अनु के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होती। यहीं पर हम बा को, माही को देखते हैं जो बिल्कुल खुश नहीं होते। दूसरी तरफ पाकी और तोशु होते हैं, ये भी अनु के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होते। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम यहाँ पर अपनी नई डिश बना रहा होता है, राही उसको टेस्ट करती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तभी यहाँ पर मीडिया वाले पहुँच जाते हैं। वो बोलते हैं प्रेम और राही कोठारी, हमें आप लोगों से कुछ सवाल पूछने थे, आपका इंटरव्यू लेना था। राही बोलती है फ़िलहाल नहीं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी है। मीडिया वाले बोलते हैं कोई बात नहीं है, आप लोग बिजी हो तो आप लोग अपना काम आराम से करो, हम यही सब कुछ शूट कर लेंगे। इधर श्रुति होती है जब काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती है। मीडिया वाले बोल रहे होते हैं हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आप दोनों परिवारों के बीच जो भी जंग है, क्या वो कंपटीशन के बाद भी चलती रहेगी। मीडिया वाले बोलते हैं अनुपमा जी और आपके बीच सच में जंग है या फिर आप लोग बस टीआरपी के लिए सब कुछ कर रहे हो। प्रेम बोलता है उनका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और उन्होंने ये जंग शुरू की थी तो ख़त्म इसको मैं करूँगा। तभी यहाँ पर प्रेरणा पहुँच जाती है। वो बोलती है करो ना प्रेम कोठारी, लेकिन अपने टैलेंट के दम पर, ना कि अनुमा के टैलेंट को पैसों से खरीद कर। प्रेरणा के साथ यहाँ पर इशू भी होती है। श्रुति बोलती है कि तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते, दिख नहीं रहा यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, अभी यहाँ से जाओ। इशू बोलती है कि आपके यहाँ कोई भी कस्टमर आता है तो आप उनसे ऐसे ही बात करती हो क्या? ओह सॉरी, आपके यहाँ तो कस्टमर ही नहीं आते। प्रेरणा बोलती है कैमरा ऑन है ना, तो ठीक है मैं सबको बताती हूँ, ये जो जंग है ना जिनकी भर खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम प्रेम कोठारी जैसे इंसान के साथ कभी बात नहीं करना चाहेंगे। राही बोलती है प्रेरणा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें प्रेम से ऐसे बात नहीं करने दूंगी। प्रेम बोलता है नहीं राही, बताने दो ना, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये दोनों ऐसा बोल रही है। इशू श्रुति से बोलती है वैसे आंटी क्या आप अमेरिका में ड्रामा कंपनी चलाती थी क्या, क्योंकि आपके साथ साथ इन दोनों के ड्रामा भी जो ख़त्म नहीं हो रहे। प्रेम बोलता है ड्रामा हम नहीं तुम दोनों कर रही हो, क्या बात है साफ साफ बोलो। आगे हम अनु को वंकू के साथ देखते हैं, वो सारा सामान चेक कर रही होती है। तभी यहाँ पर दिग्विजय पहुँच जाता है। वो बोलता है कि कैफे तो बच्चे संभाल लेंगे, आपको घर पर आराम करना चाहिए, कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए।
अनु बोलती है कैफे बच्चे संभालते रहे, मैं आराम करती रहूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। सर आपको पता है क्या, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अनु बोलती है वैसे सर आप भी आ गए हो, मदद हो जाएगी, सारा काम अच्छे से हो जाएगा। अनु बोलती है बंकु ईशु और प्रेरणा है कहाँ पर। बंकु बताता है कि अभी तो दोनों यहीं पर थे, लेकिन अचानक से किसी बात पर गुस्सा हो गए और कहीं चले गए। दिग्विजय बोलता है चले गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम के कैफे में चले गए। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं। प्रेरणा बता रही होती है बात ये है, ये जो प्रेम कोठारी है ना, ये अनुमा के टैलेंट से डरता है, तभी तो इसने अनुमा को हारने के लिए पैसे ऑफर किए। प्रेरणा की ये बात सुनकर प्रेम और राही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। प्रेम बोलता है क्या, इधर श्रुति भी बोल रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है। ईशु बोलती है कि तुम लोग अपना ड्रामा बंद कर दो, वैसे तो हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं प्रेम, लेकिन ये जो वाली हरकत है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा ही घटिया थी। प्रेम बोलता है ईशु तुम ये क्या बकवास कर रही हो। ईशु वो पेपर्स निकालती है जो मोटिबा ने फाड़े थे। ईशु दिखाती है कि ये ऑफर मोटिबा लेकर हमारे पास आई थी, लेकिन अनुमा ने इस ऑफर को मना कर दिया। मोटिबा ने ही गुस्से में इन पेपर्स को फाड़ दिया था, जरा गौर से देख लो। इधर प्रेरणा बोलती है कि प्रेम ये अपनी एक्टिंग करना बंद कर दो, तुमने पहले भी बहुत कुछ किया है। तुमने पहले हमारा कंपटीशन का फॉर्म चुरा लिया, उसके बाद क्लाइंट्स चुरा लिए, कभी क्या कुछ किया है, डायरी तक चुरा ली, और इसके बाद प्रेम तुम ये सब कुछ कर रहे हो। प्रेम तुम तो इतने ज्यादा चीफ और डरपोक हो कि तुम्हारी अपनी फैमिली तुम पर भरोसा नहीं कर रही। इधर राही ये बातें सुनकर काफी ज्यादा दुखी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। ईशु बोलती है प्रेम को तो अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं, और राही तुमसे अनुमा इतना ज्यादा प्यार करती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उस प्यार का फायदा उठाओगी। तुमने मोटिबा से ये कहलवा दिया कि अगर अनुमा कंपटीशन नहीं हारेगी तो फिर अनुमा की वजह से उनकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। प्रेरणा बोलती है प्रेम तुम्हें अनुमा से दुश्मनी करनी है ना, ठीक है कर लो, लेकिन अभी भी तुम जो कुछ करते हो ना उससे हमें बुरा लगता है, हमें पता है तुम्हें अच्छा बुरा नहीं लगता। श्रुति बोलती है कि तुम लोग चुप हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो। श्रुति बोलती है तुम लोग बस झूठ बोल रहे हो, तुम लोग हमसे डरते जो हो। ईशु बोलती है हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये जो ऑफर है आपके यहाँ से ही आया है। प्रेरणा बोलती है और झूठ पर तो झूठ आप बोले जा रही हो, पहले आपने झूठ बोलकर मुझे इस कैफे से निकलवा दिया, अब अपने कैफे को बचाने के लिए आप ये सब कुछ झूठ बोल रही हो। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु यहाँ पर कुछ डिलीवरी पार्टनर को ऑर्डर दे रही होती है, तभी यहाँ पर अनु को ईशु की आवाज़ें सुनाई देती है। ईशु बोल रही होती है कि अनुमा के बारे में कुछ बोलकर तो दिखाओ, फिर मैं ऐसे जवाब दूंगी जो तुम लोग सुन भी नहीं पाओगे। अनु बोलती है ईशु उधर है। अनु दौड़कर प्रेम के कैफे में आती है, तभी यहाँ पर मीडिया वाले अनु के पास पहुंच जाते हैं। वो बोलते हैं अनुपमा जी बताइए, जो ईशानी और प्रेरणा बोल रही थी क्या वो सच है। अनु बोलती है ईशु प्रेरणा चलो हम उधर चलते हैं। इधर मीडिया वाले बोलते हैं बताइए ना। अनु बोलती है कि वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, और हाँ अगर आपको इंटरव्यू लेना हो ना तो प्लीज कॉल करके आइएगा। अनु मीडिया वालों को वहां से भेज देती है। श्रुति बोलती है वाह अनुपमा, ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ना, क्योंकि ये मीडिया वाले हमारे पास आए थे, हमारा इंटरव्यू ले रहे थे और ये सब कुछ तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी तो तुमने इन दोनों को नई स्क्रिप्ट पकड़ाई और यहाँ पर भेज दिया। ईशु बोलती है प्लीज श्रुति जी, मोटिबा हमारे घर पर आई थी, जब अनुमा ने इस ऑफर को मना किया तो मोटिबा ने ये सारे पेपर्स फाड़ दिए, और हाँ अनुमा ने मीडिया वालों के सामने जानबूझकर सच नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो अभी भी प्रेम और राही से बहुत प्यार करती है। प्रेरणा बोलती है और क्या है ना श्रुति जी, हमारी जो अनुमा है ना वो आपकी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर इनको सिर्फ पैसे और प्रॉफिट की पड़ी होती ना तो ये मोटिबा के ऑफर को कब तक का हाँ बोल चुकी होती। अनु बोलती है प्रेरणा ईशु बस कर दो, चलो चलते हैं। ईशु बोलती है अनुमा आपको यहाँ पर रिपोर्टर्स के सामने सब सच बता देना चाहिए था, इन लोगों की रियलिटी सबके सामने आ जाती। अनु बोलती है तुम क्या बातें कर रही हो, हर सच के दो पहलू होते हैं, बात घर में हुई थी, घर में खत्म भी हो गई, फिर यहाँ पर आकर तमाशा करने की क्या जरूरत थी। अनु ईशु और प्रेरणा को समझाती है कि घर परिवार की बातें ऐसे चौराहे पर सबके सामने नहीं लाई जाती, और हाँ रिश्तों से बड़ा कुछ भी नहीं होता, तुम लोग ये मेरी बात समझ जाओ। अनु ईशु और प्रेरणा का हाथ पकड़कर उन दोनों को वहां से ले जाती है। इधर राही प्रेम ये दोनों काफी ज्यादा दुखी होते हैं। श्रुति बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। यहीं पर हम अनु को देखते हैं जो प्रेरणा और ईशु को बोलती है तुम दोनों को क्या जरूरत थी वहां पर जाने की। प्रेरणा बोलती है हमें आपके लिए बहुत बुरा लग रहा था अनुमा। ईशु बोलती है हम वहां पर उन दोनों से बात करने के लिए गए थे। अनु बताती है कि प्रेम और राही को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने जाकर सब कुछ बता दिया। मैं यहाँ पर कितनी मुश्किल से आग बुझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम दोनों ने तो आग को और ज्यादा भड़का दिया। दिग्विजय बोलता है तुम दोनों क्या छोटी छोटी बच्चियां हो जो ऐसे छोटी छोटी बातों पर ऐसे रिएक्ट करोगी। ईशु बोलती है अनुमा मैं जानती हूँ आप हमेशा प्रेम से बहुत प्यार करती है और हर बार उसी को डिफेंड करती है। प्रेरणा बोलती है अनुमा आप प्रेम को जानती नहीं है क्या, प्रेम ने कितनी सारी गलतियां की है, हो सकता है ये सब कुछ उसी ने करवाया हो, बस राही को नहीं बताया होगा। ईशु बोलती है अनुमा उसने तो आपकी डायरी भी चुरा ली थी, और प्रेम है ना आपको हर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और ना ही कभी छोड़ेगा। अनु बोलती है तुम दोनों शांत हो जाओ।
अनु बोलती है, इशू प्रेरणा, मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मेरी एक बात भी सुन लो। देखो, वसुंधरा जी ने मुझे ये ऑफर दिया, मैंने ऑफर मना कर दिया और ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई। अनु बोलती है, ग्रैंड फिनाले है ना? इशू और प्रेरणा बोलती है हाँ। अनु बोलती है, फिर ये बताओ, हमें इस लड़ाई पर फोकस करना चाहिए या फिर ग्रैंड फिनाले पर? इशू प्रेरणा बोलती है, ग्रैंड फिनाले पर। अनु बोलती है, अच्छा ठीक है, जाओ फिर ये तैयारी करो। अनु दिग्विजय से बोलती है, सर वसुंधरा जी से मैंने पूछा था कि प्रेम और राई को ये सब पता है क्या? उन्होंने बोला था नहीं पता है, लेकिन अब उन दोनों को ये बात पता चल गई है। वसुंधरा जी यही सोचेगी कि हमने जानबूझकर प्रेम को ये सब कुछ बताया है। और प्रेम इस बारे में क्या ही बोलेगा, क्या करेगा, उसका तो हम सोच भी नहीं सकते। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे, एक तरफ प्रेम होता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसको पता चल जाता है मोटिवा ने कैसी हरकत की है। यहाँ हम देखते हैं प्रेम और राही दोनों मोटिवा के पास आते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं। घर के सभी लोग यहाँ पर होते हैं। क्याथी को भी पता चल जाता है मोटिवा ने क्या करने की कोशिश की है। क्याथी, अनिल, राही, प्रेम सब लोग ही मोटिवा पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं ये सब कुछ करने की क्या ही जरूरत थी। अभी यहाँ पर राही को भी याद आता है, जब डांस कंपटीशन हो रहा था तब पराग ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी। यहीं पर दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। वो सोचती है पता नहीं क्या हो रहा होगा। तभी तोशु के पास गौतम का कॉल आता है। तोशु बोल रहा होता है, गौतम जी आप फिक्र मत करो, मैं तो आपके साथ हूँ, और वैसे भी आप मुझे बता दो मुझे क्या करना है। तभी यहाँ पर गौतम तोशु को कुछ मिठाइयाँ ला कर देता है। वो बोलता है कि ये सब कुछ ले जाकर तुम अपनी मम्मी को खिला देना। तोशु बोलता है फिक्र मत करो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर तोशु को पैसे मिल रहे होते हैं तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तोशु अनु के पास पहुंचता है, उसको बोलता है कि मम्मी मेरे दोस्त ने ये सब कुछ बनाया है। उसने बोला है कि अगर आपको ये सब कुछ पसंद आता है तो फिर वो आपके साथ कोलिब्रेशन करना चाहेगा। मम्मी प्लीज़ टेस्ट करो ना। अनु यहाँ पर तोशु का दी हुई सारी डिशें खा लेती है। तभी यहाँ पर अनु को कुछ समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। सभी लोग साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। बाबूजी, किंजल, ये लोग खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। अनु सोचती है लेकिन मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा। अनु 4-5 मिर्चें एक साथ खाती है, नींबू खाकर देखती है, नमक खाकर देखती है, लेकिन फिर भी उसको किसी चीज़ का स्वाद नहीं आता। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी आप ये क्या कर रही हैं? अनु बोल रही होती है, मुझे किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन तोशु को तो सब कुछ पता होता है। दिग्विजय बोलता है, फिक्र मत करो, अभी तो कंपटीशन स्टार्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम है, तब तक आपकी जीभ का स्वाद लौट ही आएगा। अनु बोलती है, और अगर नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँगी? मेरे आप सब लोगों के सबके सपने टूट जाएंगे, सबकी उम्मीदें टूट जाएगी। अनु तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। सो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।